आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 14 है, जो समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण आज है 9वां अवतार होता है। ऋषि भी याचितो भेजे नवमं पार्थिवं अपूः दुग्धं अमोघ औषधि विप्रास्ते न अयं स कुशतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धमोषम् औषधिर् विप्रास्तेनायं स कुशतमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं दुग्धम् औषधिं विप्रास्ते नायं स कुशतमः ऋषिर्भिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं दुग्धम् औषधिर्विप्रास्ते नायं स कुशतमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं देवाघोषधिर्विप्रास्तेनायं स कुशतमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं देवाघोषधिर्विप्रास्तेनायं स कुशतमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं मुनियों द्वारा मांगे जाने पर भेजे स्वीकार किया नवमं पार्थिवं पृथ्वी के शासक वपुः शरीर दुहते हुए इमाम ये सब औषधि पृथ्वी की उपजे ब्राह्मणों के द्वारा अयं यह सह वह कुशतमः अत्यंत आकर्षक। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध पूजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई।
राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने हेतु प्रार्थना की, अपितु उन्हें इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगी कल्याण के ध्यान का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने श्री भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की और श्री भगवान पृथु महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की इच्छा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी के अनेक उत्पाद ढूंढ निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानकर्मशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऋषिर्वियाचितो वेजे नवमः पार्थिवं वपुः दुग्धम औषधिं विप्रास्ते नायक स पुरुषोत्तमः। हे ब्राह्मण मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया। उन्होंने विविध उपजय प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक है। ये राजा पृथु का 9वां अवतार बताते हैं। ये शक्त्यावेश अवतार। भगवान के अवतार में विशिष्टता होती है कि मनुष्य शरीर धारण करके उनमें अपनी शक्ति ही देते हैं, लेकिन इन शक्ति के कारण जो अलौकिक काम होते हैं वो अनायास सफल होते हैं। भगवान की शक्ति का परिचय करना। लेकिन राजा पृथु सारे जगत के कल्याण, पृथ्वी के कल्याण, क्योंकि उस समय वेण राजा की सारे उत्पाद और वो राजा का बेटा होते हुए भी राजा बनने के लिए लायक नहीं था। वो चोर डकैती ही करता था और सारी प्रजा और सारी पृथ्वी की सतह जो प्रजा पालन करने के लिए बनाई जाती है उसका भी विनाश किया। आज भी विनाश हो रहा है। वेण जैसे ही तो होंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति बनाने के लिए दूसरों का भोग लेते हैं।
ये तेल का मामला है। हरि बोल। खनिज तेल का मामला है, उसके लिए लड़ाई हो गई। दादागिरी करने वाला पुरुषों जैसा अमेरिका ही तो है, नहीं सारी पुरुषों नहीं है, वेण जैसा अमेरिका तो है, लेकिन उसके साथ लड़ने वाले भी वेण जैसे ही है। मोदी में थोड़ी अक्ल है, वो वेण नहीं करना चाहता है, लेकिन अपनी जगह वो ठीक है, अपना कारोबार अपनी प्रजा के लिए कर रहा है, वो ठीक है। पर लेकिन फिर भी ये कलयुग है, कलयुग में वो ठीक हो सकता है। कर्मकांड चाहे कैसा भी हो, लोगों के कल्याण के लिए यदि कर्मकांड है, उसमें भी ये पशु होम इत्यादि करने पड़ते कर्मकांड के बाद। तो ये तो वेण भी तो ध्रुव महाराज की ही परंपरा में आया है। ये देखे उत्तानपाद राजा वो ध्रुव महाराज का पिता, वो मनु भगवान का बेटा। तो मनु भगवान के वंशज में ये ध्रुव तो प्रथम वंशज है। उसने भी मनुष्य को बचाने के लिए सांपों को नष्ट करना, किसी के एक ही बहाना, कौन सा बहाना? और उसके भैया को उसने मार दिया। उत्तम तो यक्षों ने मारा, यानी कि सारे यक्ष राक्षस इत्यादि सारी प्रजा का सत्यानाश कर दिया। ऐसा ध्रुव भगवान की शक्ति का अनादर या अतिरिक्त भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें राजा अपनी सारी प्रजा जो भगवान ने बनाई है, वो एक दूसरे से हिलमिल कर किसी के भोग के लिए कोई प्रजा नहीं बनी। सभी जीव अपना अपना जो नियुक्त जीवन जी सके और उनको भोग भी प्राप्त हो, लेकिन उनकी उन्नति भी हो, ऐसा सारा प्रावधान है, ऐसी योजनाएं होती है। डेढ़ है, डेढ़ इधर चल रहा है, यहाँ बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि राजा हर एक जीवों के पालन के लिए होता है। तो हम छोटे छोटे कलयुग में पालन का काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त रहने के लिए अपनी व्यवस्था करते हैं। झूठे राजा उल्लू बनाकर, जब ब्राह्मण की इतनी शक्ति होती है कि ऐसे राजा को मार भी सकते हैं, लेकिन योग्य राजा पैदा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान से तो विनंती करनी पड़ती है। तो वेण को मार कर बाद में इसके ही शरीर से मरे हुए शरीर में मंत्रोच्चार द्वारा इनके अंग को बोल के उसमें से संतान पैदा करते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने वेण को मारने के बाद इसकी जंगा गोली, जंगा में तो वो निषाद निकला। निषाद वेण जैसा ही काम करने लगा, तो उसको भगा दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं उसको अफ्रीका भगा दिया, चोरी छपट। वहाँ के लोग ज्यादातर चोर होते हैं, चोरी डकैती अफ्रीका में बहुत होती है। हम भी रहकर आए और हम जाते भी हैं। तो
ये निषाद अच्छा राजा नहीं बन सकता, तो फिर वेण की बुझाएं बोलने चालू कर दिया और मंत्रोच्चार द्वारा उसमें पृथु महाराज और अर्ची विष्णु भगवान के शक्त्याविश अवतार और लक्ष्मी के अवतार दोनों साथ साथ में निकले, सही ना? यानी कि भगवान को स्वयं अपनी शक्ति का आवेश करके ये पृथ्वी में सारी पृथ्वी का पुनः संचालन कर सके और भगवान की ताकत है, भगवान के हेतु के लिए करना है, ऐसा आश्वासन पृथ्वी को देना पड़ता है, नहीं तो पृथ्वी इसकी परीक्षा ही करती है। हाँ, जैसे पृथु महाराज ने जन्म लिया और लोग ये ब्राह्मण लोग भगवान का शक्ति का आवेश है, अर्ची लक्ष्मी है, और ये सब जानते हुए सब इनकी सराहना करने, भगवान की वाह वाह करने लगे, तो उन्होंने रोका उसको, मैंने तो अभी तक किया नहीं, मेरी वाह वाह क्यों कर? जिसने कर्म बताया है उसकी वाह वाह करनी चाहिए, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी करता हूँ। ये जो किसी की वाह वाह करनी है तो उसके कर्तव्य पर होनी चाहिए कि जो सबके हेतु हित के लिए पृथु राजा अपना विशिष्ट चरित्र बताते हैं कि कलयुग में ऐसी घटना तो बारंबार हो गई, तो जो करके नहीं बताता है तो उसकी वाह वाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह भगवान में चित्त रोककर भगवान की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथु महाराज ने भगवान की शक्ति में जो आई है, तो किस तरह उसका जब पृथ्वी इनको आदेश दिया चल तो उपज शुरू कर दे, तो पृथ्वी समझ मैं कैसे जानूं? हाँ, ये भगवान के अवतार, उसने तो गाय का स्वरूप ले लिया और भागने लगी। तब पृथु के देख तो मेरे हुक्म का अनादर करती है, मैं बताता हूँ। तो वो भी घोड़े पर तुरंत सवार होगा, धनुष से बांध लेकर गैया के पीछे दौड़े और गैया भागती रही, पृथु पीछा करता ही रहा, उसने छोड़ा। तब गैया को महसूस होने लगा कि गैया ये काफी शक्तिशाली होना चाहिए, जो मेरे पर वो प्रहार करके मेरा ही नाश करना चाहता है। मैं तो भगवान की सेविका हूँ, ये भगवान की शक्ति का उपयोग करके मेरे से काम लेना चाहता है, तो वो शरणागत हो गया। कृष्ण पृथु महाराज को शरणागत हुई और उसको आशीर्वाद दे, तो पृथु उसका दोहन करता है। पृथ्वी का दोहन करना गाय के दोहन के बराबर। गाय को जब दूधते हैं, दूध निकालते हैं, उसी तरह पृथ्वी का भी दोहन होता है। तो ये पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, यानी कि पृथ्वी को उसमें दिए गए सारे पदार्थों को लोक कल्याण के लिए उपयोग करना चाहता है। पृथ्वी तो सारी जगत जननी है, सारे जीव तेरे आधार पर जी रहे हैं, तो अवश्य पोषण करना ये एकमात्र तेरा अधिकार है। हाँ, किसी के अत्याचार से तो ऐसा तूने पोषण करना बंद कर दिया, लेकिन इन लोगों का गुनाह क्या है, उसे ये सोचना चाहिए। हाँ, तो अभी
तो सक्षम बन और मैं तेरी देखभाल करूँगा। तब पृथ्वी मंजूर हो गई और दुग्ध काम, सारी कामनाएं सिर्फ गैया के दूध से पूरी हो सकती है। तो सारी कामनाओं को तृप्त करने के लिए माता का पोषण आवश्यक है। तो ये तो जगत जननी है और भगवान के आदेश के अनुसार उसका कर्तव्य पालन करना है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वत्र अहंकारो विभोगात्मा कर्तारम इति मन्यते। क्योंकि भगवान की उपस्थिति मूर्ख लोग समझते नहीं कि जबकि पृथ्वी भगवान द्वारा दी गई है, भगवान ने पैदा की है और बहुत सारे सद्गुण पृथ्वी में जो है ये सब का पाप का बोझा ही वहन नहीं कर सकती। पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन पापों का बोझा नहीं सहन कर सकती। इसलिए ये जब पापों का बोझा बढ़ जाता है तो ऐसी अवनरत होगी ही होगी। ये प्रकृति का नियम है। पृथ्वी महाराज तो जानते और पृथ्वी को सुरक्षा देने उसका कर्तव्य है, तो उसको निश्चित बनानी पड़ती है। तो पृथ्वी और पृथु दोनों जो संवाद होता है वो काफी बहुत स्पष्टता करते हैं क्योंकि भगवान ने पृथ्वी धर्म वहन करने के लिए बनाई है। तो धर्म से ही तो पृथ्वी का संचालन करना चाहिए। अधार्मिक प्रवृत्ति से तो ये जो हो रहा है तो हो ही रहा। और इसीलिए इन लोगों की झंझट में नरेंद्र मोदी में भी नहीं, क्योंकि ये भारत भूमि का संविधान चाहे कांग्रेस हो ऐसा बनाया है कि किसी का पक्षपात मित्रता सबसे करनी, क्योंकि ऐसा उपाय ही सारे जगत का कल्याण कर सकता है। तो ऐसा शासक जो शक्ति बताने का, आज हम पृथ्वी की जगह यदि नरेंद्र मोदी को खड़ा करें तो आंशिक शक्ति बताइए। पृथ्वी तो भगवान के अवतार है, नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार नहीं कर सकते। नहीं तो मायावाद में जाता है तो वो भी यकीन से भगवत भावना तो है लेकिन मायावादी, उसके गुरु ही मायावादी। पर फिर भी हरे कृष्ण को भी बहुत बहुमान देता है, क्योंकि ये सारे लोग विचार करते हैं कि जगत कल्याण के लिए प्रभुपाद जी ने ये संदेश भेजा और हरिनाम का ही एक मंत्र देकर सारे जगत का कल्याण कर रहे हैं। इन लोगों के मन में तो सब हिंदू बन रहे हैं। देखो कि हिंदू धर्म कितना महान, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ वेद करते के दिया ये हिंदू हिंदू शब्द अपने किसी में शास्त्र में ऐसा नहीं। तो फिर भी लोग जानकार होते हैं। और ये रामभद्राचार्य जो अंधे स्वामी है, लेकिन उनकी पढ़ाई, इनकी याद शक्ति काफी सराहनीय है। भगवान की शक्ति ही उसमें है, लेकिन भगवान का सरोकार नहीं समझता।
लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं हिंदू शब्द है, और ये शास्त्र में दिया है। तो एक तो उदाहरण देते हैं, पर हिंदू शब्द इनसे थोड़ा प्रचलित हुआ है। हिंदू शब्द प्रचलित हुआ है मुसलमानों द्वारा। सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता वो भी 5-7 हजार साल की ही बात है। लेकिन 5-7 हजार साल में तो भगवान श्री कृष्ण भी आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति भी इतिहास द्वारा पूर्ति हो रही है कि द्वारका जब समुद्र में डूब गई तो कौन सी शक्ति थी कि जो डुबा देने वाली थी, जो पैदा करने वाली थी, तो वो डुबा नहीं सकता है। तो भगवत तत्व भी है कलयुग में दिखाई देता है, लेकिन भगवान की शक्ति का परिचय हम कर सकते हैं। तो पृथु महाराज भगवान की शक्ति का परिचय करने के लिए ही पृथ्वी एक उदाहरण या माध्यम बनाकर वो जो कुशलता पूर्वक पृथ्वी को जोतते हैं, यानी कि पृथ्वी का दोहन करना, यानी कि उसकी सतह को फलद्रुप बनाना और उसमें बहुत सारे वनस्पतियाँ जो जीवों का आधार है। प्राणी मात्र वनस्पति से ही जीते हैं। ये वनस्पति जंगली जानवर नहीं खा सकते, तो वनस्पति खानार वाले जीव को खा सकते हैं। ऐसी रचना भी हुई है। तो वो सिद्धांत भी भागवत सिद्धांत बन जाता है। नारद मुनि बताते हैं कि अपदानी चतुष्पदानी, जिसके हाथ पांव नहीं हैं, इनके 4 पांव वाले खाते हैं। और 4 पांव में भी जो जिसका शरीर वनस्पति से ही बना है, वो शरीर भक्षी पशु खाते हैं। इसी तरह जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव अपने जीवन का आधार दूसरे जीव पर बनाता है। तो जो भगवान ने जो जीव के लिए उपयुक्त समझा, ऐसा आहार मनुष्य के लिए पशु का आहार नहीं है। इनकी डेंटल फॉर्मूला है वेजिटेरियन है। कैनाइन दिए गए हैं, लेकिन तो फाड़ किसी के शरीर को और खा। कैनाइन दिए हैं ना, तो मारता है, पकाता है, और कच्चा तो खा ही नहीं सकता। आ गए, कच्चा तो खा ही नहीं सकता। वहां से क्यों मैं आगे लाया? तो मनुष्य को जो उपयुक्त खाना है वो वेजिटेरियन है। ये पशु लोग कच्चा मांस खाते हैं, और इनके अंतराल बहुत छोटा है, और उसके अंदर जो जठर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत तेज होता है, जबकि मनुष्य के जो जठर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। ये बहुत कमजोर है। तो इसके लिए उसका अंतराल भी 22 फुट लंबा है, जबकि एक शेर का 8 फुट लंबा होता है। वो तो तुरंत
पचा लेता है और हजम भी कर लेता है। मनुष्य पका हुआ मांस भी हजम नहीं कर सकता। पका हुआ मांस भी हजम नहीं कर सकता, और हजम करते उसमें जो सारे पदार्थ होते हैं उसको निकालने में बहुत मुश्किल अनुभव है। शरीर में पसीना एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि विसर्जन की सिस्टम बताई है, तो चमड़ी द्वारा पसीना निकलता है, उसका पसीना भी दुर्गंध मारेगा। पेट में अन्य विकार होते हैं जिसके द्वारा उसका कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। सब कुछ मनुष्य मांस खाता है, तो इनकी ये दशा होती है। इसीलिए जो योग्य खुराक होता है वही खाना चाहिए, वो भगवान द्वारा निर्मित बताया गया है। तो शास्त्र में आमिष मध्याहार पेशु जो शुचि ये सब वर्ज्य क्यों किया है? 4 हमें निषेध पालन क्यों करना पड़ता है? बहुत वैज्ञानिक ढंग से है। आमिष यानी मांस खाना, मद्याहार यानी शराब इत्यादि इंटॉक्सिकेशन में जाना, तीसरा है ये अश्विनी यानी कि वो व्यभिचार करना, और चौथा ये जो चीजें मनुष्य के विकास के लिए पूर्ण रूप से योग्य नहीं है, ऐसा खेल कूद से लेकर शराब, सट्टा बाजार, लॉटरी, ये भी उचित नहीं समझा। ये 4 नियमों का पालन करते हैं। कौन कौन से बताओ? जोर से बोलो। गैम्बलिंग नहीं, जुआ शराब का ज़्यादा नहीं, और परस्त्री कमर नहीं, और मीट ईटिंग नहीं। मीट ईटिंग नहीं। तो ये 4 नियम यहाँ से आते हैं शास्त्र में। हमने कोई नया नियम नहीं बताया, पर प्रभुपाद जी ने भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और भगवान का ही काम, ये सारा वचन प्रेम द्वारा सिखाया है। प्रेम में अनुकंपा होती है। ये यदि प्रभुपाद जी की अनुकंपा ये हिप्पियों पर नहीं पड़ी होती तो सुधार कहाँ से आता? प्रभुपाद जी ने कितना रिस्क लिया बुढ़ापे में, बुढ़ापे में। कई लोग प्रभुपाद जी की आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति पर कोई ये नहीं करते, गैर नहीं करते, यानी कि इनकी गहराई से प्रभुपाद जी की उपस्थिति की वैल्यू नहीं समझते। ऐसे ये गोपाल और शैली अग्रवाल, इनके घर 1 महीने रहे थे। उनके रेफ्रिजरेटर में मांस और वो लोग पकाते थे। फिर भी प्रभुपाद ने टॉलरेट किया। वो अपना सामान भी वही रेफ्रिजरेटर में रखते थे। 1 महीने तक ये शैली अग्रवाल और गोपाल दोनों मांस खाते थे। गोपाल मांस खाता था। देखो, प्रभुपाद चले गए, शैली और गोपाल की बड़ाई भक्त लोग करने लगे कि देखो आप तो कितने सद्भागी, लेकिन क्या उसने मांस खाना छोड़ दिया है? वो लोग अपनी बड़ाई समझ रहे हैं कि देखो
हमने प्रभुपाद जी को आश्रय दिया, यानी कि प्रभुपाद जी से भी उत्तम वो अपने आप को समझने लगते हैं। उन लोगों के हृदय में भक्ति विषय गया नहीं है। ये शैली और गोपाल हमारे मित्र डोवर में, हम जिनके यहाँ मैंने श्रीनाथ जी की स्थापना की है, और इसकी वाइफ जैन, दोनों एक साथ साथ में सेवा कर रहे हैं। मेरा मित्र डॉक्टर शाह रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो कभी श्रीनाथ जी के लिए श्रृंगार के लिए नहीं, लेकिन देखो जैन बात उसको करनी पड़ती है, क्योंकि मैं नहीं जाता, मैंने सिखा दिया है सब कुछ, लेकिन वो करती है। ऑल्टर में, घर में, घर में ऑल्टर में, घर में, हाँ घर में स्थापना है, बड़े श्रीनाथ जी। तो शैली और गोपाल एक दिन आए, हम थे, हमने श्री प्रभुपाद जी की, वो तो कोई डिफरेंट टेंशन से ही बात कर रहे, जिसमें भक्ति का कोई संचार नहीं इनके जीवन में। प्रभुपाद जी ने जो माध्यम इनका आदर किया है, लेकिन इनकी रीति नहीं अपनाई, क्योंकि वो धर्म से विमुख होते। नहीं तो क्या, गोपाल जो नाम धारण कर रखा है, मरते हुए भी उसने वो नाम धारण किया है। वो सिर्फ अपनी वाह के लिए ही जब इंडिया आता तो दोनों अपने इसको जूल में रहते। कहने का मतलब है कि इतना व्यक्तिगत संपर्क प्रभुपाद जी ने जिसको दिया है, वो भी धर्म नहीं जान पाता। प्रभुपाद जी ने उसके घर में ही हफ्ते के शनि रवि लोग इकट्ठे होते हैं तो संबोधन करते हैं। तो लोग प्रभुपाद जी की विद्वत्ता पर या लेकिन भक्ति तत्व पर ये लोग मांस खाने वाले जान नहीं पाते। उसके तो ये तो करुणा चाहिए, अनुकंपा चाहिए। तो जब वेण ने सत्यानाश बुला दिया, यही अधर्म का पालन करना वास्ते, वो भी मांस खाता था। इसके पिता पवित्र थे, तो लेकिन ये बिल्कुल इसको मारने की आवश्यकता। ये ब्राह्मण लोक में ऐसी ताकत थी उस समय, ये सारी सृष्टि को सृष्टि में जीवों को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने रसातल से भी बाहर निकाली, शुक्र रूप से, कि इसी पृथ्वी पर मनुष्य इत्यादि देवता योनिया इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो सके। तो भगवान का जो कर्तव्य है उसका हेतु न जाने सारी सृष्टि का राजा कैसे बन सकता है? ट्रम्प सारी सृष्टि यानी पृथ्वी का राजा बनना चाहता है, लेकिन नहीं। तो अपने संस्कार द्वारा, ये भारतीय संस्कार जो कुछ बचा है उसकी महत्ता बताने की आवश्यकता है। तो ये पृथ्वी का दोहन के विषय में समझा जाता है। तो पृथु महाराज को पृथ्वी का दोहन करना पड़ा। गैया का दोहन कर सकते हैं, पृथ्वी का दोहन कैसे कर सकते हैं? दूध निकालना दोहन कहलाता है। गैया का दूध निकाल सकते हैं। पृथ्वी गैया का स्वरूप धारण करती है तो अवश्य उसका दोहन होना ही चाहिए। गैया दूध देती है और
ये दूध सिर्फ अपने बछड़े के लिए भी नहीं है, ये कुदरती काम। तो ये वेगन वाले क्या ऐसा टेढ़ा नियम लेकर बैठ गए कि ये भी अत्याचार है, नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन अब वेगन बन के पृथ्वी का अनादर दूसरी तरफ करते होंगे तो उसका क्या? तो कहने का मतलब है कि ये कलयुग में पृथ्वी की परेशानी बढ़ जाती है। धर्मस्य ग्लानि पृथ्वी पर ही होती है। पृथ्वी लोगों के पाप का बोझा उठा नहीं पाती है। सब कुछ सहन कर लेकिन लोगों के पापों का बोझा उठा नहीं पाती। तभी तो वो गैया का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती है, क्योंकि देवताओं भी संचालक है सृष्टि के, उसमें पृथ्वी का भी संचालन है। अरे हर एक पृथ्वी द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर जो पार्थिव शरीर कहलाता है, उसका संचालन भी देवता करते हैं। ये हर एक शरीर में अंदर की रचना देवताओं द्वारा नियंत्रित हो है। तो कहने का मतलब है ये सारा जो योग है, जुड़ावा है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भगवान के नियम द्वारा चलेगा। यानी कि सबको धर्म समझने की आवश्यकता रहेगी। सबको धर्म का तत्व समझने की आवश्यकता रहेगी। इन लोगों के धर्म में जो ना समझ है वो हिंदू धर्म कैसे सिखा सकता है। आज तक इस्कॉन के अलावा कोई सफल नहीं हुआ। इस्कॉन के अलावा धर्म की महत्ता समझाने में कोई सफल नहीं है। इसलिए हर एक भक्त ये सारी समझ प्राप्त करके अपनी आचरित सिखाइलो भागवत धर्म अपने आचरण द्वारा हमें दूसरों को सिखाना होता है। सभी अनजान बनकर सीख नहीं सकते। अपनी पुरानी आदतें, मांस खाने की या उसमें प्रवृत्त रहने की आदतें स्वीकार नहीं कर सकते, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अक्लमंदी हो छोड़ेगा। तो इन सारे अनैतिक कार्य कहलाते हैं जो शास्त्र में मान्य नहीं है, और शास्त्र अफर रहता है, उसके नियम का कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी के जो नियम पृथु महाराज ने डालकर उसका भी कोई उपालम यानी कि मजाक में नहीं ले सकता है, न तो अपराध के ये पृथु महाराज, पृथ्वी को दोहन करने वाला ही पृथु कहलाता है। पृथ्वी की संतान पृथु है, क्योंकि उसने मनुष्य शरीर धारण किया और भगवान की शक्ति का आवेश लेकर आया। भगवान की शक्ति का आवेश, एम्पावरमेंट। तो शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, दोनों भगवान से उपस्थित है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म की शक्ति ब्रह्म से पैदा हुई है। इसीलिए ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर स्थिति जो भगवान की जो इनफॉलिबल स्थिति है, कभी गिरने वाली नहीं है। जो ब्रह्म इनकी शक्ति बताई है, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियां हैं। तो पृथु महाराज
भौतिक शक्ति का दोहन आध्यात्मिक होने के कारण करता है। अभी भी पृथु महाराज के जीवन काल दरमियान पृथ्वी का दोहन हुआ, यानी कि इनको अश्वमेध यज्ञ करने पड़े लोगों को कल्याण के लिए। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं और 100वां चालू कर दिया। तब इंद्र का आसन डुलने लगा। इंद्र भयभीत होगा कि ये तो भगवान की शक्ति का आवेश है, अवश्य मुझे पदभ्रष्ट करेगा। इसलिए अश्वमेध यज्ञ में अश्व घोड़ा जो दिग्विजय करने जाता है उसको ये ब्राह्मण के वेश में आकर छुपा लेता है और चुरा लेता है। हाँ? 99 यज्ञ, देखो ये पॉलिटिक्स इंद्र भी करता है, क्योंकि इंद्र का साम्राज्य भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक शक्ति तो भगवान की होती है, वो सब देवताओं में भी तो है। देवताओं की अपनी शक्ति कहाँ है? लेकिन उसका जो यथोचित उपयोग जगत कल्याण के लिए है। इंद्र अहंकारी होता है, रजोगुणी होता है, क्या क्या वो पाप वृत्ति नहीं रखता, हाँ? लेकिन इतना शक्तिशाली है, भौतिक शक्ति है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से भी कभी कभी वंचित हो जाता है अपने हेतु के लिए, अपने भौतिक हेतु के लिए। कोई यदि उसे चैलेंज करे तो पसंद नहीं आता, हाँ? लेकिन उससे भी बड़े शक्तिशाली राक्षस भी हुए हैं, जो इनको चैलेंज करते हैं वो घबरा जाता है। वो भी ये सारा जगत के हेतु के लिए है। लेकिन जब देवताओं को ऐसी परेशानी आती है तो बचाने वाले तो भगवान ही होते हैं। सब दौड़ जाते हैं, किसी के पास जाते ही नहीं। हाँ? जब देवताओं के पास सृष्टि का संचालन करने में भी शक्ति नहीं होती है, तब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमसे नहीं हो पाता। हाँ? तो आप अवश्य आइए, अवतार धारण करिए। हम तो आपके अवतार को समझ भी नहीं पाएंगे, फिर भी आइए। हाँ? ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है। हाँ? सब अवतारों में देखोगे भगवान के अवतार जो जितने हुए हैं, इनमें देवता समझने में सक्षम नहीं। देवता लोग, इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड भगवान किन किन प्रकार से आते हैं और सृष्टि का संचालन के लिए देवताओं को मदद करते हैं। जिनके भगवान से प्रेसिडेंट है तो सभी डिपार्टमेंट को मदद प्रेसिडेंट ही करता है, देख रेख रखता है, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो उसी तरह भगवान सर्वोच्च स्थिति में है, क्योंकि सृष्टि के संचालन में जो देवताओं की उपस्थिति बनाई है, उसका संचालन भी देवता उनकी आज्ञा से करते हैं। लेकिन कभी कभी वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि राक्षस तमोगुण ज्यादा प्रवृत्त होता है। हाँ? तो सत्वगुण कहाँ से काम करेगा? हाँ? वो भी रजोगुण पलटता है, तब उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। देवताओं को स्वर्गलोक से भी भगाया जाता है, और बलि महाराज जैसे राक्षस को आ जाते हैं, स्वर्गलोक का राजा बन जाता है, इंद्र बन जाता है। इंद्र पोस्ट है,
व्यक्ति विशेष नहीं है। ये पोस्ट जिसको मिलती है उसको इनकी शक्ति भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ताकत होती है, उसे बताना होता है। लेकिन भगवान के अनुलक्ष्य में वो ताकत का उपयोग करके संचालन करें। राजा को भी ऊंची सीट होती है, गुरु को भी ऊंची सीट होती है। जो जो ऊंची सीट पर बैठता है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि सुचारू रूप से संचालन हो, जिससे कृष्ण भावना का विकास हो और हर एक जीव अपनी उन्नति कर सके। तो ये पृथु महाराज का शक्ति आवेश अवतार है, शक्ति का आवेश का अवतार। बहुत सारी कथाएं आएगी इनके बारे में, तो ध्यान से कुछ सुनना। किसी को कोई प्रश्न है? जोर से बोल। हरे कृष्ण गुरु महाराज। हरे कृष्ण। वंडरफुल क्लास, थैंक यू वेरी मच। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रभुट बता रहे कि ब्राह्मण लोग और जो ऋषि मुनि है उन्हें इतना शक्ति होता है कि राजा को भी अगर वो अधर्मी करने लगा तो पद से निकाल देते हैं। बट they themselves doesn't involve in politician। तो अभी हम देखते हैं जैसे हम आपने ही आपने ही इस्कॉन में देखा जाए, ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद समटाइम सन्यासी में पॉलिटिशियन में लगे रहते हैं, तो फिर वो कैसे सही मार्ग को प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं, सही नहीं मानना है। ये कोई इस्कॉन की नीति थोड़ी है। चरित्र विकास करना तो हर एक की जिम्मेदारी है। हम नए सिखिए भक्त आते हैं, इनका भी चरित्र निर्माण करना ही चाहिए। 4 नियमों का पालन, 16 माला का जाप, एक भौतिक चरित्र और दूसरा आध्यात्मिक चरित्र, दोनों का विकास करने के लिए तो देते हैं। जिसका चरित्र निर्माण नहीं होता है वो अपने कमजोरी गुण यह दाखिल करना तो वो परेशानी पैदा करता है। उसको कौन यही होता है, सहन नहीं करना। इनको कहा सुधर के आओ। चरित्र निर्माण अनायास ये 4 नियमों का पालन करने वाले को आता है और भगवत भक्ति परायण 16 माला का जप की गारंटी प्राप्त करता है। तो ये शरीर विशुद्धिकरण इसका भी होता है, क्योंकि चरित्र उसको बताना पड़ता है कि नहीं मैं ये सारी चीजें सीखा, जो परिवार में नहीं सीख सकते यहाँ तो सीखना चाहिए। यहाँ भी सीखे नहीं है तो क्या फायदा? ये परेशानी पैदा करने के लिए संस्था थोड़ी बनाई है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते मैं ये कल्चरल रिवॉल्यूशन कर रहा हूं, ये यदि जानेंगे तो मुझे मार डालेंगे। देखो ये प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या चीज है? चरित्र निर्माण। इन लोगों से अमेरिकी भक्त लोग से 4 नियमों का पालन करवाना, जो इनके चरित्र में था ही नहीं, उनको 4 नियम दे दिए। लेकिन हुआ भगवान का नाम इतना पवित्र है, इनकी शक्ति का परिचय हम चरित्र निर्माण करके बताते हैं। 26 क्वालिटी एक भक्त में होनी चाहिए। पढ़ो और निर्माण करो। कौन कितना विकास करता है उस पर वो भक्त की श्रेष्ठता नापी जाती है। नहीं तो इस कौन में क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। और फिर इस प्रसंग में ऐसे बता दें कि स्पेसिफिकली पृथ्वी महाराज उस सेक्शन में पेन पे जब अगर
जो ऋषि मुनि या ब्राह्मण है वो तो लीड करने वाले हैं धर्म को, अगर वो स्वयं अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते, देख रहे कि अधर्मी हो रहा है, तो अगर उसमें वो इसका जो निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर उनका इस पर नहीं, वो सुनता ही नहीं था। जब तक इनके पिता थे ब्राह्मण लोग ठीक थे, लेकिन जैसे पिता मर गए उसके गण के पिता का नाम क्या है? प्राचीन अंग। अंग वही ओके, तो अंग पवित्र राजा, इसके शास्त्र में महत्ता भी है, लेकिन वेण की कोई नहीं है। उसने उसके तमोगुण के हिसाब से काफी परेशानी पैदा की। कहने का मतलब है कि गुणों का विकास, ये दुष्ट राजा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ब्राह्मण के सिर पर राजा, ब्राह्मणों ब्रह्म का यानी कि भगवान की शक्ति का पालन करने वाले लोग हो गए। तो ये तो शुरुआत में ही ये दशा हो गई है। देखो, ये पृथ्वी का संचालन में, पृथ्वी को रसातल में हिरण्याक्ष ने डाल दी। भगवान को पृथ्वी का ही तो उद्धार करने के लिए आना पड़ा। और ये सारा जो प्रशिक्षित इस संस्कार में पैदा होने वाले ये भारतीय लोग हैं, और तो कोई था ही नहीं। ये आर्यन कहलाते थे। आर्यन कहीं से बाहर से आया ही नहीं। ये सब जो तमोगुण वाले लोगों ने थोप दिया था। इतने साल तक हमें गुलाम बनाया, आजाद होते भी ये गुलामी चालू रही। अभी आजादी वहन कर रही है। ये कल मैं हरिबर आई वॉज लिसनिंग टू वन क्लिप। ईद इत्यादि चल रही थी ना, तब के बाद वो रुबिका लियाकत करके हैं, प्रवक्ता है, तो उसने संदेश भेजा कि देखो भारत देश की महानता कितनी है कि आप लोग धर्मच्युत होकर विधर्मी बन गए मुसलमान, फिर भी आपकी सुरक्षा इस देश में जितनी है उसी किसी मुस्लिम देश में नहीं। आप आज ईरान सारे सऊदी अरेबिया को पीट रहा है, सब मुसलमान है। मुसलमान में लड़ते रहते हैं, सुरक्षा कहाँ है? हाँ, ये कांग्रेस क्या कर रही है? देखो ये कांग्रेस कहती है कि हमें ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, वो शिया मुस्लिम है और ये लोग सारे सुन्नी हैं। तो शिया सुन्नी में तो वेर है। ईरान के पास ताकत है, तो पीट रहा है दूसरे को, क्योंकि ये सब अमेरिका की चपरासी कर रहे हैं। इनके अमेरिका को बेस देख रहे, तो पिटाई करेंगे ही। हम तो इस देश का नाश करने वाले हैं, हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं। मिसाइल भी फायर हो सकती है, लेकिन हमें तो इनके बेस को सत्यानाश करना है। देखो कहाँ पर, लेकिन ये बोल रही है, तुम्हें पता है कि एक केरल में तो खास करके हर एक घर में से लोग ये मिडिल ईस्ट में ही काम कर रहे हैं, वो करोड़ों की संख्या में। दूसरे स्टेट्स में से भी कितने गए पता है, कितने करोड़। लेकिन मुस्लिम लोग खतरे में हैं, आपके ही बेटे खतरे में हैं। तो ये कांग्रेस कह रही कि ईरान को सपोर्ट करो। नरेंद्र मोदी ठीक कर रहा है, तुम्हारी सुरक्षा, तुम विधर्मी होकर भी
यहाँ सुरक्षित है, वो कौन देगा तुमको? हाँ? कौन देगा? ये अकलमंदी विचार है। लोग समझ रहे हैं, मुसलमान लोग समझ रहे हैं कि हम जितने भारत में सुरक्षित हैं, तो हमें ये लव जिहाद इत्यादि उपद्रव पैदा नहीं करना चाहिए। इसलिए कानून बनेंगे ही बनेंगे और सबको नियंत्रित करेंगे। तुम्हारा शरिया यहाँ नहीं चलेगा। आज लंदन और इंग्लैंड में क्या हो रहा है? हाँ? मुसलमानों को इतना उत्तेजन दे दिया है, हाँ? कि सब जगह मुसलमान मेयर और शरिया लोग कोर्ट बनी है इन लोगों के लिए स्पेशल। हम तुम्हारे इंग्लैंड के कानून नहीं मानेंगे। सारा देश का सत्यानाश। जिस देश ने कितने सालों तक, 200 सालों तक कितने देशों पर राज किया, कॉमनवेल्थ बना दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये फिजी, सब कॉमनवेल्थ कंट्री में। इंडिया भी कॉमनवेल्थ में था, पाकिस्तान भी, लेकिन इंडिया ने कॉमनवेल्थ में निकल गया। नहीं, हम अपनी स्वायत्तता, हम अपने संस्कार बोलना नहीं चाहते। आप बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया है। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या क्या बकवास है, शर्म की बात है। हाँ? लेकिन ये जानते हुए कि हम लोग गुलामी मानस वाले हैं। हाँ? ये शर्ट कहाँ से लाए? परदेसी हैं, ये हिंदुस्तान में तो ऐसे पहनते नहीं, ऐसा ही पहनते थे, ऐसा ही पहनते थे, ऐसा ही पहनते थे, ऐसा ही पहनते थे। हाँ? ये हालत है। प्रभुपाद जी कहते कि आई केम हियर फॉर कल्चरल रिवॉल्यूशन। इफ दे वुड हैव एवर नोन इट दैट व्हाट एम आई डूइंग, दे वुड हैव किल्ड मी। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन भगवान पर श्रद्धा रखा। इनकी जीवनी पढ़ो, जीवन में से कुछ सीखो और प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। इस्कॉन की सुरक्षा वही है, नहीं तो ये इस्कॉन हिंदूवादी बनने जा रहा है, ये सुरक्षित नहीं रहेगा। 4 नियमों का पालन और 16 माला का जाप ये आवश्यक है, अन्य चीज कोई आवश्यक नहीं है। वो तो स्थल प्रसंग के अनुसार बननी रहनी चाहिए। हाँ? प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो भक्त, चाहे ये मेरे पुरुष विद्यार्थी हो या स्त्री विद्यार्थी, जो भक्ति वेदांत करेगा उसको गुरु बनने का अधिकार है। और फिर भी देखो ये मायावादी भावना नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये सब जब आता है तो परेशानी कभी। 7:30 बज गए हैं। 7:15। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की। महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ, है जल्दी महाराज। जैसे इसमें बताया कि हमें बोला जाता है